जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद बाथम में हार्दिक स्वागत है। आज सेकंड क्लास आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की चलेगी। पहली क्लास आपके एक प्रोवाइड कराई जा चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इससे पहले जो क्लास कराई जा चुकी है, जो भी बेसिक जानकारी उसमें दी गई है वो देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी को किए हुए हम आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली थी, जैसे हमने देख लिया था कि इतिहास क्यों ज़रूरी है, इतिहास क्या है, घटनाओं का एक व्यवस्थित जो अध्ययन है, वो हमारा क्या है, इतिहास है। अतीत की जो घटनाएँ घट चुकी हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा इतिहास है। इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इतिहास से हम जान पाते हैं कि किस तरीके से मानव ने अपना जीवन सुस्थिर बनाया, किस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक संपदाओं की अ, खोज करके उनको अपने जीवन में यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी और साथ ही साथ इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में भी कल डिस्कस कर लिया गया थोड़ा बहुत। जैसे कि साक्ष्य क्या होंगे, हमारे पास इतिहास को जानने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में भी मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। और साहित्यिक साक्ष्यों की बात की गई थी, जिसमें बात की गई थी ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और धर्मेतर या लौकिक साहित्य की बात की गई थी। तो इन सभी साक्ष्यों के बारे में कल डिस्कस कर लिया गया था। आज हमने कल ब्राह्मण साहित्य के बारे में लगभग-लगभग चर्चा कर ली थी। आज शुरुआत करेंगे हम बौद्ध साहित्य की। आज बौद्ध साहित्य का कवर करेंगे और जैन साहित्य को कवर करने का प्रयास करेंगे और कुछ महाकाव्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी को किए हुए हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर 2 है और अब इसके आगे की क्लास आपको जो भी है वो मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज हम मैंने बताया कि बौद्ध साहित्य के बारे में आज हमें बातचीत करनी है। तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे अन्य ब्राह्मण साहित्य, वेद, पुराण, वेदांग, अरण्यक, इस तरह की चीजें जो भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में बहुत काफी महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य का भी विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध ग्रंथों में बात की जाए तो त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वस्तुतः त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसकी कुल संख्या 3 है। तो त्रिपिटक नाम ही है त्रिपिटक। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 3। तो हमारे कौन-कौन से त्रिपिटक हैं? उनकी अगर बात करें तो सत्य पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। जैसे नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें क्या है, सत्य पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में इसमें क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार, विधि निषेधों का संग्रह है। मतलब विनय, विनय का मतलब नियम, विनय का मतलब नियम। तो इसमें क्या है? नियम है। कौन से नियम है? संघ के नियम है। क्योंकि अ, बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी, तो इसमें संघ संबंधी नियम है। उनके आचार विचार कि आपको किस तरीके से संघ में रहना है। जैसे कि हमारा कॉलेज वगैरह हो गया, तो उसमें कुछ नियम है कि हम टाइम से पहुंचेंगे, वेल डिसिप्लिन में रहेंगे, फालतू इधर उधर घूमना नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कुछ नियम दिए गए हैं। आचार विचार, किस तरह के हमारे आचार विचार होने चाहिए, हमारी बातचीत भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको किसमें देखने को मिलती हैं? संघ संबंधी नियम, वो विनय पिटक। इसकी आगे देखते हैं तो बुद्ध के शिष्य उपाली, उपाली ने इसका संकलन किया था। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आपके कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारा है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध ग्रंथ जो भी बौद्ध हैं उसके धर्म के सिद्धांत तथा उपदेश हैं। तो मतलब
धर्म के विषय में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं और धर्मोपदेश की बात करें, मतलब अर्थात धर्म के जो उपदेश दिए गए हैं, वो धर्म संबंधी बात किसमें बताई गई है? तो वो आपका शुद्ध पिटक में बताई गई है। ये उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनका संकलन किया। पॉइंट याद रखेंगे कि शुद्ध पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा इसका संकलन किया गया। आगे देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक यह प्रश्नोत्तर रूप में है और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें बौद्ध धर्म के किसका संग्रह है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है? अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन में जैसे दे दिया जा सकता है कि अ, कुछ भी पॉइंट हम अगर उठा लें कि धर्म के सिद्धांत, यहीं से अगर देखते हैं इसका केवल ये धर्म के सिद्धांत और धर्मोपदेश, यहाँ पर वो केवल उपदेश मतलब धर्म के सिद्धांत तथा उपदेश लिखा हुआ, तो धर्मोपदेश डायरेक्ट बात कह सकते हैं कि धर्म के सिद्धांत और धर्मोपदेश का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया? तो ऑप्शन नंबर एक विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपका त्रिपिटक। तो हमारा जो पूछ रहा है वो स्पेशली धर्म के सिद्धांत का उपदेशों के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सुत्त पिटक। अब अगर बात करें तो जैसे कि यूपीपीसीएस के कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स की बात करें और भी कुछ अदर कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स की बात करें, उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न आपको किस तरह का देखने को मिलेगा जब आगे एग्जाम देंगे आप कोई यूपीपीसीएस, आरओ इस तरह के एग्जाम्स की अगर बात करें, उसमें जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा? उसमें आपका एक तरफ जैसे ये दे दिया गया विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब क्या करेगा कि जैसे विनय पिटक में तो आपको दे दिया गया कि दैनिक आचार विचार उसके सामने लिख दिया गया या संघ संबंधी नियम दे दिया गया। शुद्ध पिटक में क्या करेगा वहां पर? उसमें चेंज कर देगा, उसमें क्या करेगा कि दार्शनिक सिद्धांतों का कर देगा शुद्ध पिटक में, और इसके जो धर्म के सिद्धांत है इसको उसके सामने कर देगा अभिधम्म पिटक के सामने। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, या पूछा जाएगा कौन सा सही है। तो आगे स्टेटमेंट बना के दे देगा कि ऑप्शन नंबर ए उसमें से केवल एक, फिर दूसरा दे दिया 1 और 2, फिर तीसरा दे दिया 2 और 3। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को लगातार अब मिल रहे हैं। तो अगर हमारा क्लियर है कि विनय पिटक में क्या है, तो संघ के संबंधी जो नियम है, आचार-विचार हैं, वो विनय पिटक में आएँगे। शुद्ध पिटक में क्या है? जो है धर्म से संबंधित उपदेशों की बात की गई है, सिद्धांतों की बात की गई है, वो शुद्ध पिटक में की गई है, और दार्शनिक सिद्धांतों की बात किसमें की गई है? वो अभिधम्म पिटक में की गई है। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन में प्राकृत, पाली, फारसी, हिंदी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं पाली भाषा में लिखित दीपवंश तथा महावंश नामक दो बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर यहाँ पे लिख के आ जाए कि बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है या मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो ध्यान रखेंगे दीपवंश और महावंश से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है जातक लिखा है, कथावस्तु है, वो सब चीजें अभी आगे आएंगी। तो जातक की बात की जाए तो बुद्ध के जन्म से पूर्व से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलती है? वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? वो ध्यान रखिएगा, जातक में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन से पूर्व की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जातक, ऑप्शन नंबर बी कथावस्तु, और भी कुछ लिखा जा सकता है दीपवंश या महावंश। तो ध्यान रखेंगे बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो घटनाओं का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो जातक में मिलेगा। यहाँ देखते हैं नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पिन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसमें से पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये जो मिलिंद पिन्हो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना नागसेन के द्वारा की गई, ये भी ध्यान रखना होगा। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो एक यूनानी शासक है, उसका नाम क्या है? मिनांडर। ये देखिए हिंद यवन शासक जो है उसका नाम है मिनांडर, उसके विषय में जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिनांडर के विषय में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है?
तो ऑप्शन आप ये देखने को मिल जाएगा, मिलियन हो। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। तो ये चीज अगर हम आगे जब बात करेंगे स्पेशल बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में पड़ जाता है। एक हमारा हीनयान हो जाता है और दूसरा हमारा महायान हो जाता है। तो अभी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जिस पैटर्न पे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स में आपका दिया गया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में, उसके हिसाब से चलते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन जब स्पेशल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, किस प्रकार हीनयान और महायान में दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, हीनयान की क्या विशेषताएं हैं, महायान में क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो मेन पॉइंट जो यहाँ आपको दिख रहा है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कथावस्तु। तो ये याद रख सकते हैं एज ए फैक्ट के तौर पर कि कथावस्तु किससे संबंधित है, हीनयान संप्रदाय का है या महायान संप्रदाय का है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं का वर्णन किसमें किया गया है? तो आपका कथावस्तु में किया गया है। और अगर जस्ट ही सेम पूछ लिया जाए कि बुद्ध के पूर्व जीवन की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो ध्यान रखेंगे किसमें किया गया है, वो जातक में किया गया है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ कौन से हैं? ललित विस्तार, दिव्यावदान। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि महायान सब से संबंधित कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपका रख दिया जा सकता है दिव्यावदान, ललित विस्तार, और तीसरा ये आपका कथावस्तु, और चौथा ऑप्शन आप बना सकते हैं कि इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा महायान संप्रदाय से संबंधित कौन ग्रंथ है? ललित विस्तार है और दिव्यावदान। और हीनयान संप्रदाय से संबंधित है कथावस्तु। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को टिक करेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको क्लियरली एकदम पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अंगुत्तर निकाय की बात करें। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे तो 16 महाजनपद हैं, जिसमें से मगध की बात करते हैं जो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में रहा है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जितनी ही बात उतनी करते हैं कि 16 ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध को देवता मानकर उनके जो है जीवन तथा कार्यों को चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, प्रस्तुत किया गया, तो क्या ध्यान रखेंगे? ऑप्शन हमारा सही होगा, वहां पर ऑप्शन ललित विस्तार की बात करेंगे। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र संघ तक के शासकों की जानकारी मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि दिव्यावदान से हमको क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग इतना था, तो हम इतना ही कवर करेंगे। जब स्पेशल बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, हमारा एक चैनल और है नेक्स्ट लेवल कोच, जिसमें कंपटीशन लेवल की क्लासेस को चलाया जाएगा। जब उसमें हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इस चैनल पर हो पाएगा तो इस पर भी हम ये जो आपका सिलेबस दिया गया है इसमें अगर रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे आगे बढ़ाकर। जबकि अगर थोड़ा-सा डिस्क्राइब में, ब्रीफ में अगर हमको पढ़ना होगा तो हमारा एक और चैनल है नेक्स्ट लेवल कोच, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें आपको कंपटीशन के पैटर्न के हिसाब से ज्यादातर क्लासेस उसमें देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं, जैन साहित्य की बात करते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य आगम संबंधित है या जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपका आगम देगा, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकृत एवं 10 पूर्व आते हैं। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो आप देख पा रहे हैं कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बात करें तो जैसा कि बौद्ध साहित्य का दृष्टिकोण रहा है, वैसा जैन साहित्य का दृष्टिकोण लगभग देखने को हमको मिलता है। उसमें भी अहिंसा, अस्त्य, चोरी न करना, ठीक है, इस तरह की बातें की गई हैं। वैसे ही बातें हमको बौद्ध और जैन दोनों में सिमिलर देखने को मिलती है। मतलब एक तरीके की देखा जाए तो काफी अच्छी शिक्षाएं जो बौद्ध महात्मा बुद्ध और जैन जो तीर्थंकर रहे उनके द्वारा दी गई हैं, तो लगभग सिमिलर रहेगा। बौद्ध साहित्य के समान ही धर्म परक है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्र बाहुचरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र,
तथा कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन ग्रंथों में हमारे प्रमुख कौन हैं? तो विशेष करके आप ये ध्यान रखेंगे भद्रबाहु चरित्र वगैरह, भगवती सूत्र, ये आपका क्वेश्चंस वगैरह में कंपटीशन में भी देखने को मिल जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में, ध्यान रखेंगे, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये भद्रबाहु के द्वारा की गई है। आइए आगे देखते हैं। कल्प सूत्र के बारे में देखिए, थोड़ा सा स्पेशल कुछ दिया गया है। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है, तो कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने परिशिष्ट पर्व पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र, इसमें ये आपका ने की आगे लिखा है परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। ये चीज बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक उत्तरकालीन घटनाओं की जो भी सूचनाएं हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलती हैं, वो सब इसमें देखने को मिलती है। भगवती सूत्र की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों तथा समकालीन लोगों के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। तो भगवती सूत्र में हमको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जितनी बात की उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बाकी फिर मैंने बताया कि जब एसएसएल पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ महाकाव्यों की बात की गई है। जैसे महाकाव्यों में हमारे कौन से आते हैं? रामायण और महाभारत। तो वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में महाकाव्यों का समय आता है। जहां हम वैदिक साहित्यों की बात करते हैं, उसके बाद हम किसकी बात आती है? जो भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में महाकाव्यों का भी देखिए आप यहाँ पर समय आ जा रहा है। भारतीय धार्मिक साहित्य में दो महाकाव्य हैं, एक तो हमारा रामायण और दूसरा महाभारत। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देख लेंगे अभी आगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आइए, भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं आदरणीय स्थान है। इन दोनों महाकाव्यों में जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है, वे सार्वभौम मान्यता तो रखते ही हैं, साथ ही उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मूलतः ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी मानी जाती है। इसका वर्तमान स्वरूप क्रमशः द्वितीय एवं चौथी शताब्दी के लगभग तैयार किया गया था। तो ये कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं कि भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में अगर बात की जाए तो ये दोनों अपना विशेष महत्व रखते हैं, चाहे हमारा रामायण हो या महाभारत हो। आगे बात करते हैं कि इन महाकाव्यों में जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया गया, वे सार्वभौम मान्यता तो रखते ही हैं, साथ ही साथ की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मतलब देखते हैं अपने जीवन में भी रामायण है, महाभारत है, उसकी जो प्रासंगिकता, उसके कुछ चीजें हम आज भी अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, वो आज भी बनी हुई है। बाकी इसके आगे जो चीजें लिखी हुई हैं कि इसकी रचना कब मानी जाती है इन ग्रंथों की, तो ये लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। रामायण की बात करें तो रामायण भारतीयों का सर्वप्राचीन महाकाव्य है। हमारा रामायण सबसे सर्वप्राचीन महाकाव्य माना गया है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। बीए में आपका सीधा पूछा जा सकता है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नॉर्मली नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ध्यान में कंफ्यूजन हो जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना और रामायण की बात आती है तो वहां पर कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है, इसलिए क्लियर रखेंगे। महाभारत में वाल्मीकि के साथ साथ रामायण का संक्षिप्त कथा भी मिलती है। इससे पता चलता है कि रामायण महाभारत से प्राचीन है। मतलब देखी जाए, बात की जाए तो जो हमारी रामायण है वो महाभारत से प्राचीन बताई। रामायण के रचना काल में विद्वानों में मतभेद है। थोड़ा सा उसमें टाइम को लेकर के अपना मतभेद है कि जैसे मोस्टली हम कई चीजों में देखते हैं, कुछ लोग उसका अपना टाइम ड्यूरेशन अलग बताते हैं, कुछ लोग टाइम ड्यूरेशन अलग बताते हैं। जैसे विंटर विंटरनित्ज महोदय ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में रामायण का रचना काल ईसा पूर्व चौथी शताब्दी माना है। इसे अंतिम स्वरूप दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है। मतलब माना है कि कब माना है, उन्होंने माना है कि लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। इनका नाम क्या है?
विंटर नित्स महोदय हैं। इन्होंने कब तक माना है? इन्होंने माना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व माना है। इसे अंतिम स्वरूप दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया। संप्रत इसे 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विशत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है। आगे देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सॉफ्टवेयर की गणनाओं के आधार पर रामायण के घटनाक्रम का काल 5100 ईसा पूर्व बताया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के डॉक्टर एल एम बहल का कहना है कि इन तिथियों का मिलान पुरातन श्लोकों से करने पर इनकी पुष्टि होती है। लगभग जो पुरातन जो भी रहे हैं उनसे श्लोकों को मिलाने से उनकी पुष्टि हो रही है। आईआरएस के डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने भी इन तिथियों की पुष्टि की है। इसके बावजूद भी विद्वानों में रामायण की ऐतिहासिकता एवं इसके काल को लेकर के मतभेद है। मतलब कि लगभग लगभग सभी लोगों का अपना अपना मत है कि इतने काल रहा है लिखने का, तो उससे हमको उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन पॉइंट है जो हमारे पास ऑथेंटिक चीजें हैं हम उनको देखेंगे कि जो प्रमाणिक चीजें हमारे पास उपलब्ध होंगी हम उसका काल एक मान के रखेंगे। रामायण में हिंदुओं तथा यवनों व शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। राजा मंत्रिपरिषद की सलाह पर शासन करता था। राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के समय प्रमुख पुरुषों की एक सभा होने का पता चलता है। यहाँ पर भी देखते हैं कि निर्वाचन व्यवस्था देखने को मिल रही है। अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की तरह रामायण से भी पता चलता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी जानकारी हमको किसमें देखने को मिलती है? ऋग्वेद की तरह देखा जाए तो रामायण से भी ये सारी जानकारियां जो मिलती हैं। जैसे ऋग्वेद में भी हमको देखने को मिलता है कि 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ रामायण में भी कुछ चीजें जानकारी देखने को मिलती हैं। कृषि की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए सीता के पिता राजा जनक को हल चलाते हुए दिखाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसे हल चलाते हुए दिखाया गया है? तो राजा जनक का नाम ध्यान रखना। कृषि की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए किसे हल चलाते हुए दिखाया गया? तो आप नाम याद रखेंगे किससे दिखाया गया? सीता के पिताजी राजा जनक जी को दिखाया गया है। श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करते हुए बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि क्या है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है, फिर जिस एरिया तक जितना जाएगा वो एरिया राजा का माना जाएगा। अगर उसको कोई चुनौती देता है तब वहां पे युद्ध की स्थिति होती है, नहीं तो उतना हिस्सा जिस जिस हिस्से में वो घोड़ा विजिट करके आएगा, मतलब घूम के आएगा, उतना एरिया जिस राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाएगा उसके हिस्से में साम्राज्य में जुड़ जाएगा। इस प्रकार रामायण महाकाव्य से तत्वयुगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ बात की जाए इससे क्या-क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, राजनीतिक जानकारी भी प्राप्त होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के समय पुरुषों की एक सभा का पता चलता है और इसमें 18 विभागों की जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति के बारे में एवं धार्मिक स्थिति के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। आगे थोड़ा-सा महाभारत के बारे में देख लेते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। रामायण की तरह महाभारत की रचना काल भी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप चौथी सदी है निर्धारित की गई है। अधिकांश विद्वानों ने महाभारत को एक ऐतिहासिक घटना माना है। महाभारत युद्ध का काल जो है 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है कि युद्ध का काल क्या रहा है, तो 1000 से 1400 से 1000 के बीच के आसपास निर्धारित किया गया है। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं, अतः इसे सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाभारत में शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में शक, यवन, पारसिक, हूण जो भी एक क्वेश्चन दे देगा कि उल्लेख किस में देखने को मिलता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे महाभारत में देखने को मिलता है।
आगे बात करें तो महाभारत से पता चलता है कि कोई भी शारीरिक अयोग्यता राजपद की अयोग्यता थी। मतलब बात करें कि जो भी हमारी शारीरिक अयोग्यता है वो राजपद की अयोग्यता थी। धृतराष्ट्र को नेत्रहीन होने के कारण राजा नहीं बनाया गया। महाभारत में 36 मंत्रियों की संख्या बताई गई है जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। जो भी मंत्री लिए जाते थे जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उसकी बात की गई है तो लगभग 36 मंत्रियों की संख्या बताई गई है जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि जिस प्रकार पशु मेध पर, स्त्री अपने पति पर एवं ब्राह्मण वेद पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर करते हैं। अगर बात की जाए मंत्री नहीं होंगे, मंत्रिपरिषद नहीं होगी, तो फिर राजा को कोई निर्णय लेना है, प्रशासन चलाना है, व्यवस्थाएँ देखनी है, तो अकेला राजा कैसे मैनेज करेगा? तो उसी तरीके से वो भी निर्भर रहते हैं अपने मंत्रियों पर। विभागों को तीर्थ कहा जाता था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाग को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। ये शब्द पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में महाभारत में विभागों को क्या कहा गया जाएगा या क्या कहा जाता था? महाभारत में राजतंत्र एवं गणतंत्रात्मक दोनों ही राज्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ बात करते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? शांति पर्व में लिखा है कि चारों वर्णों को जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनको वेद सुनना चाहिए। स्त्री को धर्म, अर्थ, काम का मूल बताया गया है। रामायण के जनक की भांति महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें किसको दिखाया गया है? युधिष्ठिर को हल चलाते हुए महाभारत में दिखाया गया है और रामायण में किसको दिखाया गया है? सीता जी के पिताजी राजा जनक जी को हल चलाते हुए दिखाया कृषि के परिप्रेक्ष्य में। आगे देखते हैं इसमें इससे कृषि कार्य के महत्व का पता चलता है। अब देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आज ही कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय भी कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हमको ये जानकारी कैसे पता चली कि कृषि महत्वपूर्ण रही होगी? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हल की बात की जा रही है, हल चलाते हुए दिखाया जा रहा है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि का विशेष महत्व रहा होगा। युधिष्ठिर ने राजसूय सूय यज्ञ किया था। इस प्रकार रामायण की तरह महाभारत में भी उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की पूर्ण जानकारी मिलती है। दोनों ही महाकाव्य युगीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो उस समय के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आज की क्लास में हम लगभग इतना ही रहेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल का नाम डिग्री विद बाथम और कंपटीशन की क्लासेस को जो चालू किया जाएगा तो वो चैनल रहेगा जो आपको एकदम डिस्क्राइब ब्रीफ में बताया जाएगा। सारी चीजें जो रहेंगी चैप्टर वाइज वो रहेगा नेक्स्ट लेवल कोच। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों के तो बीए फैकल्टी हैं, लेकिन जो बीएससी में हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर बात करें तो फिजिक्स के लिए आपको एक चैनल मिलेगा डिग्री विद धर्मवीर, या उनका एक चैनल अभी ऑलरेडी चल रहा है डीवी एकेडमी के नाम से, उस पे आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आपको मिलेगा डिग्री विद अंकित के नाम से, आपको एक चैनल सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें धर्मवीर सर के द्वारा फिजिक्स और अंकित सर के द्वारा केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।